So hello everyone, welcome to Traders Land. So आज की डेट देखेंगे तो 23rd है एंड 23rd दिसंबर है. सो मैं टोटल कितने ट्रेड लिया था मैं आपको बताऊंगा. टोटल कितने ट्रेड हुए. उसके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे कि क्या लॉजिक था एंड बुल ट्रैप किस तरह से बना मार्केट में एंड इसको आप किस तरह से पकड़ सकते हैं बुल ट्रैप को. तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को ये वीडियो मिलता रहे. ठीक है. मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था मैं यहाँ पर, कॉल शॉर्ट करा था. कॉल शॉर्ट जब करा था मैं ये एरिया में मार्केट फर्स्ट टाइम टच करा था ये एरिया में. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट यहाँ पर आए या तो फिर या साइडवेज हो गया. मार्केट क्या किया, मेरे फेवर में गया पर कंसोलिडेट करके यहाँ पर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया. फिर अगेन मैं ट्रेड करा गया, नहीं किया. मैं वेट कर रहा था इधर मार्केट ये एरिया ब्रेक करने के बाद में बुल ट्रैप करे या तो फिर ये एरिया से फिर अगेन यू नो सपोर्ट लेके फिर ये एरिया को टेस्ट करे. तो या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है या तो सपोर्ट पे ट्रेड करना है. तो वही वेट कर रहा था मैं एरिया ब्रेकआउट होने का. क्योंकि अगर आप देखेंगे 26,200 पे ओआई डेटा बहुत ज़्यादा बिल्डअप था तो मार्केट को ये लोग एसएल हिट करना था फॉर श्योर. तो तभी लिक्विडिटी मिलेगी. तो जो लोग यहाँ पर सेल कर रखे रखे थे उन लोग तो आराम से बैठे हुए थे. तो इस वजह से एंड जो लोग ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे वो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहे थे होंगे. तो मैं कौन सा प्रीमियम शॉर्ट करा था मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा. मैं 26,150 का प्रीमियम शॉर्ट करा था. कितने पे शॉर्ट किया था मैं, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 71 एंड 70 पे शॉर्ट किया था यहाँ पर. 71 एंड 70 पे मैं शॉर्ट किया था. कितने पॉइंट्स का एसएल था इसके अंदर, 9 पॉइंट्स का एसएल था इसके अंदर. एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये जीरो हो जाए बट नहीं हुआ जीरो. एंड मार्केट क्लोज होने के बाद 316 को बाय डिफॉल्ट ब्रोकर की वजह से मेरे को एग्जिट लेना पड़ा बाय डिफॉल्ट. ठीक है. तो ये 19 तक गया, मेरे को एग्जिट हुआ मेरा 29 पे. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जीरो हो जाए. ठीक है. जीरो तक मैं होल्ड कर रहा था. मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा. अगर इसके नीचे और एक कैंडल बनाती तो ये जीरो हो जाता था बट कोई नहीं. आप जीरो तक हमेशा वेट करते हो बट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है. जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा. ये वाला दिख रहा है आपको, टाइमिंग चेक कर लो 15:16, मतलब आप समझ लो 3:16 तक मैं ट्रेड को होल्ड किया हूँ. एक्सपेक्ट कर रहा था जीरो बट नहीं हुआ. जीरो हो जाता तो और ज्यादा पॉइंट्स मिलते थे मेरे को. टोटल इसके अंदर 70 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते थे बट कोई नहीं. दिस विल बी इनफ, मोर देन 40 पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए. तो यही है इम्पोर्टेंट. ये क्या था रीजन, सिंपल. अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन था, मार्केट का डे का हाई था. मार्केट ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया. अब बहुत से लोग जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी चलो भाई कॉल बाय कर लेंगे, बाय कर लिए वो लोग. ठीक है. आप देखो ये टाइम क्यों चल रहा है, ये हॉलीडेज के डेज है. ठीक है. यहाँ पर ज्यादा बड़ा मोमेंटम, बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. एंड जब तक कब तक, जनवरी तक आप जो है बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. जनवरी फर्स्ट तक, सेकेंड फर्स्ट वीक तक. ठीक है. तो जितने भी लोग रहेंगे, जितना भी मूव आएगा वो आएगा साइडवेज या थोड़ा बड़ा मूव आएगा, स्पाइक आएगा देन साइडवेज हो गया. होपफुली अब अगर आप मार्केट में 2 से 3 साल तक है, 2 से 3 साल से हो तो आपको मालूम होगा ये चीज. क्योंकि अभी हॉलीडेज चल रही है यूएस में एंड सब जगह, मतलब कि ज्यादा एफ जो है ज्यादा अमाउंट नहीं डालते. तो बिग प्लेयर जो भी है एफ है वो ज्यादा अमाउंट नहीं डालते. खरीदना बेचना नहीं होता. तो इस वजह से रिटेलर्स की वजह से ज्यादा, मतलब मार्केट में स्पाइक आता है, थोड़ा सा हेवी क्वांटिटी पड़ी है स्पाइक आता. तो ट्रैप कहाँ पर बना, ये एरिया ब्रेक होने के बाद में कॉल सब लोग बाय करे. मैं वेट कर रहा था कहाँ पर स्पाइक आएगा. यहाँ पर आया स्पाइक. स्पाइक आते कि सब चलो सब सब लोग यहाँ पर कॉल बाय करते हैं. मैं यहाँ पर कॉल शॉर्ट करा. अगर आप देखेंगे मेरा एंट्री, आप बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे. होपफुली आप मेरे बहुत सारे एंट्रीज देखते होंगे. ये वाला यहाँ पर मेरे को एक बात बताइए, कहाँ पर क्या कोई बियरिश कैंडल बनी थी क्या यहाँ पर? क्या यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा स्पाइक दिख रहा था? तो ये लॉजिक, ट्रैप ट्रेडिंग प्लस गामा ब्लास्ट कब होता है? एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज हो गया तो उसको गामा ब्लास्ट के बाद आप डीके कितना किस तरह से मिलता है, ये सब चीज मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में ही बोला था. आज भी मैं स्टूडेंट्स के साथ ये पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस एक्सप्लेनेशन शेयर किया हूँ ताकि समझ में आता जो चीज़ आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, क्या वो लाइव मार्केट में काम कर रही है नहीं कर रही है, जो सिखा रहा है वो खुद अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा लाइव मार्केट में, तो वो इंपॉर्टेंट है. तो गामा ब्लास्ट आया उसके बाद ये पंप एंड डंप बहुत ही जबरदस्त मूव था. ये आप इमेज बहुत ही जबरदस्त ये. एंड ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको वेटिंग, स्टिल वेटिंग. मैं वेट कर रहा था ये एरिया ब्रेकआउट होने के बाद ट्रैप हो गए लोग. ट्रैप होते ही मैं यहाँ पर कॉल शॉर्ट करा. अच्छे खासे पॉइंट्स इसके अंदर मिल गए. तो कल भी अगर आप देखेंगे, कल भी मैं कितने देर होल्ड किया अगर आप देखेंगे, कल मैं कल की ट्रेड देखेंगे आप तो भाई ऑलमोस्ट जो है ना 3 घंटे होल्ड किया मैं. 3 घंटे होल्ड करने के बाद में कितने पॉइंट्स मिले, हार्डली देखो कितने पॉइंट्स मिले. 99 पे शॉर्ट हुआ 100, मतलब कि 19 पॉइंट्स इसके अंदर मिले. कुछ नहीं कर सकते क्योंकि
ज़्यादा बड़ा मूव आया नहीं था कल पर मैं पुट शॉट करा था, देखे होंगे यहाँ पर पुट शॉट करा था। एज़ पर इंडेक्स मेरा एसएल हिट हुआ, बट एज़ पर चार्ट यहाँ पर मेरा ऑप्शन चार्ट के हिसाब से मेरा एसएल हिट नहीं हुआ। तो ये होता ऑप्शन सेलिंग का पावर। कल मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करी थी। कल अगर आप देखेंगे कल कहाँ पर लिया था मैं, तो ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, बोला था मैं कि मैं अल्टरनेट डेज वीडियोस जो है ना अपलोड करूंगा। सो कल मैं यहाँ पर एंट्री लिया था, पुट शॉट करा था ये वाली कैंडल में। एज पर इंडेक्स यहाँ पर एसएल हिट हुआ, बट ऑप्शन के हिसाब से एसएल हिट नहीं हुआ, टारगेट मिला, बट उतने ज्यादा पॉइंट्स मिले ही नहीं भाई कल, उतने ज्यादा पॉइंट्स मिले नहीं कल प्रीमियम में। तो बहुत अच्छा दिन था, कल भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिले, आज भी थोड़े बहुत ज्यादा अच्छे मिले। मतलब ये मंथ पूरा जो है, यू कांट एक्सपेक्ट मोर पॉइंट, मतलब 25 30, हार्डली 35 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर अच्छा जरा देखो, ये टॉप पकड़ेंगे तो मिलेगा, या तो बॉटम पकड़ेंगे मिलेंगे, अदरवाइज उतना ज्यादा पॉइंट्स मिलने के चांसेस नहीं है। तो ये वीक और नेक्स्ट वीक भी इस तरह से ही रहेगा। एंड अगर आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लो। सून मैं टेलीग्राम पे भी ज़्यादा एक्टिव रहूंगा, अभी व्हाट्सअप चैनल से ज़्यादा मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहूंगा। सारी डिटेल्स एनालिसिस, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, क्या उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, कितने टाइम पे लिया था मैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन करते रहता हूँ। आप व्हाट्सअप चैनल तो ज्वाइन कर लो, देन मैं अब यहाँ पर लिंक भी डाल दूंगा टेलीग्राम का। एंड सून मैं वहाँ पर ज़्यादा जैसा यहाँ पर एक्टिव हूँ, उसी तरह वहाँ पर भी एक्टिव होने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।